नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि यात्रा पर, जहां हम आपको भारत की सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर जिसका संबंध सीधे भगवान बुद्ध और उनके धर्म चक्र प्रवर्तन से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ के धम्मेक स्तूप की। यह स्तूप न सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की गौरवशाली अतीत की अमूल्य धरोहर भी है। खास विशेषताएं, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आवाज अच्छा नहीं कर रहा। कितने का दिया? 1000 रुपये का दीजिए। कस्टमर है ना। ये क्या है? ये ध्यान साधना से संबंधित है। कटोरियो आवाज करता है ऐसे। दोस्तों, आपको अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं पर उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को धम्म का ज्ञान दिया था और बौद्ध संघ की स्थापना की। यह स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया था। बाद में गुप्त काल में इसका पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया गया था। इस स्तूप की संरचना देखने में अद्वितीय है। यह 43.6 मीटर ऊंचा और लगभग 28 मीटर चौड़ा है। आइए बात करते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी, बताइए इस स्तूप के बारे में। आप सभी को सर्वप्रथम नमोदय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये भगवान बुद्ध का धम्मेक स्तूप है और इसको सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में बनवाया था। और उसके बाद में ये वही स्थल है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले मेन टेम्पल में हम लोग वहाँ पे 5 शिष्यों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। हालांकि वहाँ पे भगवान बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया था। ये मेन धम्मेक स्तूप यहीं पे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। बोध गया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने मतलब क्या है कि सर्वप्रथम सारनाथ, इसका पुराना जो नाम था, इसका पुराना नाम मृगदाय वन था। मृगदाय वन जब उस समय के शासनकाल में यहाँ पे मृगों की झुंड रहती थी। आज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हिरणों की झुंड, तो उसी को मृग बोलते हैं और मृगदाय वन इसको कहा जाता था। उस समय जब भगवान बुद्ध आए थे तो 5 शिष्य यहाँ पे तपस्या के रूप में अपना तपस्या कर रहे थे। और उसके बाद में क्या है कि वो 5 शिष्यों ने मतलब भगवान बुद्ध से नाराज होकर के चले आए थे। उस समय भगवान बुद्ध ने मतलब क्या कि बोध गया में मतलब सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर ग्रहण कर लिया था। इसलिए वो 5 शिष्य नाराज हो गए थे और नाराज होकर के सारनाथ में आकर, मृगदाय वन में आकर तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करने के बाद मतलब क्या कि वो लोग मतलब जब भगवान बुद्ध वहाँ से ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में जब सारनाथ में आए तो मतलब वो 5 शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि ये पाखंडी है, ये ढोंगी है और इसका हम लोग ना तो मतलब चीवर पकड़ेंगे, ना तो बिच्छा पात्र पकड़ेंगे और ना तो क्या है कि मतलब इसको आसन नहीं देंगे बैठने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध का प्रकोप ऐसा रहा कि वो जैसे जैसे नज़दीक उनके आते गए वो 5 शिष्य आपस में भूल गए कि हम लोग क्या कहते थे। और वो 5 शिष्य, कोई उनका जाकर भिक्षा पात्र पकड़ रहा है तो कोई जाकर के चीवर पकड़ रहा है और कोई आसन लगा रहा है। इस तरीके से 5 शिष्यों को बैठा करके भगवान बुद्ध ने 5 उपदेश दिए। यहाँ पे अपना प्रथम उपदेश दिए और उसी उपदेश को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसके बाद में क्या है कि इसमें क्या है कि अब आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि बौद्ध सम्राट अशोक के शासन काल में कैसे यहाँ पे
कितना सुंदर दृश्य रहा उस समय, और कितनी सारी चीज़ें आपको पक्का मिलेगा, पक्का नाली मिलेगा, पक्का सड़क मिलेगा। और यहाँ पे महल जो है वो क्षतिग्रस्त इस समय हो चुका है, और कुछ आर्यों ने आकर के इसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो उसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस स्तूप की वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को देखते हैं आगे चल के। दोस्तों इसका निचला हिस्सा ईंटा और पत्थरों से बनाया गया है, जिसमें उत्कृष्ट नक्काशी देखने को मिलता है। स्तूप के निचले भाग में कमल, बेल और ज्यामितीय आकृतियों की नक्काशी की गई है, जो गुप्त काल की अद्वितीय कला को दर्शाती हैं। ये जैसा कि पहले आप लोग जानते हैं कि पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता को प्रथम सभ्यता मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले भी सभ्यता थी, जिसको हम लोग क्या कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे, और हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता कहते थे। वह उस समय के ज़माने में इस तरीके से कलाएँ अलंकृत करके बनाई जाती थी, और इसको बनाने में बहुत सालों साल लग जाते थे। ये कम से कम नहीं तो 2500 ईसा पूर्व की सभ्यताएं झलक रही हैं इस पर। तो दोस्तों वीडियो को अगले भाग को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।